In the first part of the pyramid, we had discussed about why the pyramid was made and how was it made. कैसे और क्यों बनवाया गया था। तो कैसे बनवाया गया था इसका आंसर तो पिछली वीडियो में हमें पता चल गया, लेकिन क्यों बनवाया गया था? राजा की बॉडी को ममीफाई करके टूम्स में प्रिजर्व करने के लिए। ये बात मुझे भी सही लगती थी जब तक कि मैंने इस टॉपिक पे खुद रिसर्च नहीं किया। ये बात काइंड ऑफ सही है, बट ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज तक पिरामिड में एक भी मम्मी क्यों नहीं मिली है। इसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए ईयर 1998 में एक रिसर्च की गई पिरामिड में, और उसके बाद रिसर्च में जो रिजल्ट निकल के सबके सामने आए उसने सबको शॉक कर दिया। तो क्या था उस रिसर्च में, जानेंगे आज की वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। 1998 की रिसर्च पे एक बुक को पब्लिश किया गया जिसका नाम था द गीज़ा पावर प्लांट, जिसको कि क्रिस्टोफर ड्यून ने लिखा था। और इस बुक में जो लिखा था उसने सबको शॉक कर दिया, क्योंकि इस रिसर्च में मिले प्रूफ्स और डिटेल्स इतने परफेक्टली मैच हो रही थी कि इजिप्टोलॉजिस्ट ने भी पहले ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है पिरामिड्स में। इस बुक में लिखा था पिरामिड्स को एज अ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज़ के लिए बनाया गया था, मतलब कि पिरामिड्स में करंट यानी कि बिजली जनरेट करी जाती थी। और इस बात को कोई ऐसे ही अपने मन से बना के नहीं बोली गई थी, बल्कि इसके एक्यूरेट प्रूफ्स भी मिले हैं इजिप्टोलॉजिस्ट को। सो अब यहाँ से जो मैं आपको बताऊँगा वो थोड़ा टेक्निकल होगा, सो लिसन केयरफुली। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पिरामिड्स की बाहरी कंस्ट्रक्शन वाइट लाइमस्टोन से बनी है, और इन वाइट लाइमस्टोन्स को 500 से 1000 किलोमीटर दूर से लाते थे। तो क्या था रीज़न कि इतने भारी पत्थरों को इतनी दूर से लाने की? इतने क्यों खास थे ये वाइट लाइमस्टोन? इसीलिए क्योंकि ये पत्थर एज अ इंसुलेटर के जैसे काम करते थे, मतलब कि इन पत्थरों से करंट बाहर फ्लो नहीं हो सकता था, बिकॉज इन पत्थरों में मैग्नीशियम नहीं होता था। इसीलिए इन वाइट लाइमस्टोन की मोटी लेयर को पिरामिड्स के बाहर लगाई जाती थी ताकि करंट पिरामिड्स के बाहर फ्लो ना कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर करंट जनरेट कैसे होता था पिरामिड्स के अंदर। पिरामिड्स के अंदर की बात करें तो वहाँ पे ग्रेनाइट पत्थरों का यूज़ हुआ था, जिसको कि रोज़ ग्रेनाइट बोलते हैं। अब इन ग्रेनाइट्स में खास बात यह है कि इनमें हाई कंसंट्रेशन में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, यानी कि क्वार्ट्स। ये क्वार्ट्स एज अ बैटरी की तरह काम करते हैं, क्योंकि जब इन क्वार्ट्स को मूव कराएं या इनको कंप्रेस करें तो एक करंट जनरेट करते हैं, मतलब कि इनका एक साइड नेगेटिव चार्ज हो जाता है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्वार्ट्स को आज के टाइम पे कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि फ़ोन और वॉचेज़ में, जिसमें कि क्वार्ट्स वॉच का नाम आपने सुना ही होगा। और इस रोज़ ग्रेनाइट पत्थरों को पिरामिड्स के अंदर लगभग 85% तक यूज़ किया गया है, और एक क्वार्ट्स पत्थरों की इतनी क्वांटिटी है जितनी कि पिरामिड के अंदर करंट को जनरेट कर सके। लेकिन करंट जनरेट करने के लिए पत्थरों को कंप्रेस या फिर हिलाना ज़रूरी है, पर यह काम किया कैसे जाएगा? जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पिरामिड्स नाइल नदी के किनारे बने हुए हैं, और पिरामिड के अंदर के स्ट्रक्चर को देखो तो पता लगेगा कि पिरामिड के सबसे नीचे पोर्शन में एक्वाफर्स बने हुए हैं, जो कि बिल्कुल खाली जगह पे हैं। और अगर खाली जगह से पानी फ्लो करेगा तो वो साउंड वेव को प्रोड्यूस करेगा, और इन साउंड वेव्स की वजह से फ्रीक्वेंसी जनरेट होंगी जो अर्थ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करेगी और ऊपर की तरफ जाएंगी, जिसको कि हम एम्पलीफाई करके एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा। अब ये काम होगा कैसे? इस काम को करने के लिए क्वींस चेम्बर बनाए गए थे, जिसमें कि हाइड्रोजन गैस बनाई जाती थी। क्वींस चेम्बर में जाने वाले दो शाफ्ट हैं, यानी कि रास्ते। एक है सदर्न शाफ्ट, दूसरा है नॉर्दर्न शाफ्ट। इन दोनों ही शाफ्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड के प्रूफ मिले हैं। ये दोनों ही गैस कंबाइन होकर एक हाई फ्लेमिंग हाइड्रोजन प्रेशराइज्ड गैस बनाते हैं और फ्लो होते हुए ग्रैंड गैलरी से गुजरते हैं, और ग्रैंड गैलरी भी क्वार्ट्ज ग्रेनाइट से बनी है। और जैसा कि मैंने बताया, ये हाइड्रोजन गैस हाईली प्रेशराइज्ड होती है, जिसकी वजह से ग्रेनाइट में लगे क्वार्ट्ज पे प्रेशर पड़ने की वजह से कंप्रेस होते हैं और करंट जनरेट करते हैं, और इसकी कंडक्टिविटी और भी बढ़ जाती है। इसके बाद पिरामिड्स में किंग चेम्बर भी बना हुआ है। अगर इसको ध्यान से देखो तो पता चलेगा ये छोटे छोटे ग्रेनाइट के पिलर से बना हुआ है, और ग्रेनाइट्स के बीच में एयर गैप्स भी दिए गए हैं। और ये ग्रेनाइट 3 तरफ से स्मूथ और एक तरफ से रफ हैं, बट ऐसा भेदभाव क्यों किया गया? वो इसीलिए ताकि ग्रेनाइट्स की फ्रीक्वेंसी को पिरामिड की फ्रीक्वेंसी से मैच करवाया जा सके। अब ये किंग्स चेम्बर हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर की तरह काम करेगा। बट ये हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर है क्या चीज़? देखो, जब पानी से निकले साउंड वेव से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी उसको इन ग्रेनाइट के पत्थरों को कम या ज़्यादा करने से फ्रीक्वेंसी को अपने हिसाब से मैनेज किया जा सकता है, और इस तरह से काम करता था ये रेजोनेटर। अब अगर सारी इन्फॉर्मेशन को लॉजिकली सेट करें तो पता चलेगा कि पिरामिड के बाहरी पोर्शन को तो इंसुलेटर की तरह बनाया गया था, और अंदर के पोर्शन को कंडक्टर की तरह, एंड चेम्बर्स को ऐसे बनाया गया था जो कि करंट को कंडक्ट कर सकें। और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही तरफ पॉइंट कर रही है कि पिरामिड्स को एक पावर प्लांट की तरह ही यूज़ किया जाता था। अगर अब भी बिलीव ना हो रहा हो तो इसको प्रूव करने के लिए 2018 में एक और रिसर्च पेपर को पब्लिश किया गया, जिसमें कि रशियन यूनिवर्सिटी और जर्मन रिसर्च इंस्टीट्यूट लेजर जेंट्रम हैनोवर ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया पिरामिड में।
जिसमें कि ये बात सामने है कि पिरामिड एक फिक्स रेंज की वेवलेंथ वाली रेडियो वेव्स पे वाइब्रेट करने लगता है और वो रेंज है 200 मीटर से 600 मीटर। और इस एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करते हुए 2019 में एरिक विल्सन ने लार्ज स्केल थर्मोअकॉस्टिक जनरेटर नाम से एक थ्योरी को पब्लिश किया, जिसमें कि ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि कैसे जब पत्थर वाइब्रेट करते हैं तो उनमें चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं और उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है ह्यूज अमाउंट में करंट। अब क्वेश्चन आता है कि पिरामिड्स में करंट को बना तो लिया गया, लेकिन उसको सप्लाई कैसे करते होंगे? तो इसका आंसर है एटमॉस्फेयर की हेल्प से। अब हमें ये तो पता चल गया कि कैसे पिरामिड में करंट बनाया जाता था, तो इस एंशिएंट टेक्नोलॉजी को हम लोग आज के टाइम पे यूज़ क्यों नहीं करते हैं? तो सुनो, इस टेक्नोलॉजी को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहे जाने वाले निकोला टेस्ला ने 1902 में एक टेस्ला टावर को न्यूयॉर्क में बनाया था, जो कि बिल्कुल इसी तरह की टेक्नोलॉजी पे काम करता था। टेस्ला टावर भी एक एक्वाफर के ऊपर ही बनाया गया था और टेस्ला को ये बात पता थी कि उनका ये प्रोजेक्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। लेकिन टेस्ला को इस प्रोजेक्ट में वहाँ की गवर्नमेंट से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिया गया। टेस्ला को इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल बंद करने का ऑर्डर दिया गया और 2017 में टेस्ला टावर को तोड़ भी दिया गया और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को सीज कर दिया गया। बट ऐसा किया क्यों गया? वेल, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर टेस्ला इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह से सक्सेस हो जाते तो लोगों को पता चल जाता कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि उनको लगभग फ्री में बिजली प्रोवाइड कर सकती है, तो फिर इसमें गवर्नमेंट का लॉस हो जाता और जो भी चार्जेस वो उस समय करंट को घरों में देने से लेते थे उसको वो ना ले पाते। इसी वजह से गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन से बिल्कुल हटा दिया और इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। अब वापस आ जाते हैं पिरामिड्स पे। तो क्या अभी भी पिरामिड्स को पहले की तरह यूज़ किया जा सकता है? इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि पिरामिड्स के अंदर ऐसे प्रूफ भी मिले हैं जो कि पिरामिड्स में करंट जनरेशन की ड्यूरेशन में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ब्लास्ट हुआ था और तब से ही पिरामिड में करंट जनरेट होना बंद हो गया। अब सोचने वाली बात तो ये है कि एंशिएंट लोगों का दिमाग कितना तेज़ होगा जिन्होंने ऐसी कैलकुलेशन करके इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जैसी टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया। इसकी एक थ्योरी ये भी सामने आती है कि पिरामिड्स को एंशिएंट के लोगों ने नहीं, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ साल पहले आए एलियंस ने पिरामिड्स को बनाया था। बट ये सिर्फ एक थ्योरी है और इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो आपका क्या मानना है इस द गीज़ा पिरामिड पावर प्लांट थ्योरी पे? क्योंकि इतने सारे प्रूफ्स और एविडेंस के हिसाब से देखें तो पिरामिड्स एज अ पावर प्लांट के जैसे ही यूज़ किए जाते थे। एंड ऑल्सो इस थ्योरी को बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट और इजिप्टोलॉजिस्ट ने भी अप्रूव किया है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। सो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।